हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में ड्रॉ सोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिए नीचे दिए हुए हैं लिंक, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। ओके, एस ऑफ सोर्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत अच्छे। ये पता नहीं क्यों आ जाता है। फाइव ऑफ कप्स, द सन कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए अभी जो भी चीज़ें चलो पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए भाई, अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो देखिए इस हफ्ते सुलट जाने वाली है, या इस हफ्ते ना सुलटी तो ज़्यादा ज़्यादा नेक्स्ट वीक तक होगा। ओके, अभी भले ही आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आई कैन सी दैट आप भी टेंशन में है, वो भी टेंशन में है, दोनों ही टेंशन में हैं। लेकिन मैं बता दूं जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका सोल्यूशन निकलेगा और आप लोग फिर से एक साथ होंगे। नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अभी नई स्टार्ट लेंगी। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पर्सन है अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। एक नई शुरुआत भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि नहीं, हमने लॉन्ग टर्म ही सोचा है, लॉन्ग टर्म ही करेंगे, आगे भी सब कुछ सही रहेगा, लॉयल्टी है, ये है वो है। लेकिन लॉयल्टी आप इसी चीज़ को तो पॉइंट आउट करके चल रहे हैं, इसी वजह से तो गड़बड़ हुई है। ओके, सो ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी स्लो। ओके, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का और सही चीज़ों का, बेसिकली चीज़ों की क्लैरिटी का, जो कि इस हफ्ते आपको मिलने वाली है। क्योंकि आप इस पर्सन के साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ ही शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है पहली चीज़, और सही टाइम भी नहीं है, और कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी का आप वेट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए बहुत नज़दीक ही है आपका डेस्टिनेशन, यानी कि शादी, यानी कि ये देखिए मैं आपको बता दूं, आप दोनों ही मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं एक दूसरे को, और इवन मैं बता दूं आपके, या तो आपके घर वाले या आपके इसके घर वाले जो हैं इस पर्सन के, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए लेकिन वो खिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन वो खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, हो भी सकता है। वैसे फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो अभी नज़र पड़ी मेरी। सो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे लॉयल्टी तो इस पर्सन की दिखाई दे रही है, इवन तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये लॉयल नहीं है, लेकिन मैं बता दूं लॉयल्टी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन है इनके घर वालों का। ओके, तो क्या है कि टॉक्सिसिटी इस किसी के कंट्रोल की वजह से है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे बी कोई थर्ड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पर्सन हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि वो आप
से छुटकारा पा लें, उनको लगता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन हैं या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं और आपके साथ भी सब कुछ सही रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उनके लिए भी एक तरह से धर्म संकट जैसी स्थिति बन गई है। वैसे मैं बताऊं, देखो आप भी उस जगह पे होते तो शायद यही करते हो कि उनके जूते में पाँव रख करके देखिए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। वैसे मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि शायद वो पर्सन भी कुछ हद तक सही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, मोमेंट ऑफ ट्रूथ आपके लिए तो शुरू में ही आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि आपके लिए कन्वर्सेशन होने वाली है इस पर्सन के साथ, एंड जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, जो भी आपको इस पर्सन से सच जानना है चीज़ों के बारे में, और जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं उनको उनके बारे में अगर जानना है तो एक कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ शुरुआत में ही। इस हफ्ते की शुरुआत में ही मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इसके बाद आप विक्टोरियस फील करेंगे, आप काफ़ी क्लियर फील करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस ऑफ सोर्ड से। और यहाँ पर देखिए, भाग्य का खेल ही कुछ निराला है भाई। देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, आपके फेवर में यूनिवर्स कुछ टर्न ले रहा है और आपको इसका फल भी दे रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ओके, एंड मतलब ये कि अब जो भी होगा वो आपको बस यही कहूँगा मैं, खेल देखिए अब यूनिवर्स का। ओके, आपके फेवर में ही जा रहा है और टेबल टर्न हो चुकी हैं अब। भले ही अभी तक सब कुछ प्रेशर में था आपके, लेकिन अब जो है चीज़ें आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि जैसे मैंने बताया, ये पर्सन बहुत स्लो हैं चीज़ें सही करने में। मे भी हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन इच्छा शक्ति से दृढ़ है, लेकिन वो चीज़ों को धीरे धीरे करने में ही यकीन करते हैं। उनको ये है कि वो अपने घर वालों को भी मना लें और आपको भी मना लें। ओके, सो ये पर्सन धीरे धीरे ही सही लेकिन आएंगे ज़रूर, दैट्स फॉर श्योर। और ये एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन तो देखो बहुत याद कर रहे हैं आपको, बार बार मैसेजेस कर रहे होंगे आपको रात रात भर और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप जो है इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका ये वेट करते रहते हैं कि आप उनको मैसेज करेंगे वापस से, या आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा, एटलीस्ट कुछ भी हो। ओके, यस, ठेंगा, मतलब ओके टाइप जो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं उनको रिप्लाई। ओके, इसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनको पता है कि उन्होंने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया है और इसी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई। ओके, 5 ऑफ कप से ये पर्सन अब समझ रहा है चीज़ों को कि कैसे अब ठीक किया जा सकता है, और वो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली कोशिश करने वाला है। उनको रास्ता मिल चुका है, लेकिन आपकी तरफ से जब कोई रिप्लाई ही नहीं है तो उनको इस चीज़ को लेकर के बड़ा वो है कि कैसे मैं इन चीज़ों को सही करूं। ओके, रास्ता मिल चुका है उनको। ओके, सो क्या है कि अभी वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आने वाले हैं, एंड देखिए वो सारी चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं। मे बी अगर आपने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया तो आपसे खुद से मिलने चले आएंगे क्लैरिटी देने के लिए, और आपसे मिल कर के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे और आप भी काफ़ी हद तक हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि आप यही चाहते थे ये फेस टू फेस आपसे मिले और क्लैरिटी दे इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको पहले से क्लियर है कि कौन कौन लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल क्लियर है आपको कि वो लोग कौन कौन हैं, और आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इस पर्सन को बताने वाले हैं कि ये लोग हैं जिनकी वजह से आपके और उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हैं, और अगर वो इनको कट ऑफ नहीं करते हैं देन अगेन ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी।
तो अगर ये कट ऑफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको सेटल डाउन किया जाए, उनका इलाज किया जाए, राइट। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से यस डेफिनेटली इस पर्सन को ये एडमिट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कि यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो कि एक्सटर्नल लोगों की वजह से हो रही है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। सो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी भी ये पर्सन ना मुझे डामाडोल ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये अभी फ़िलहाल कहते हैं ना इम्बैलेंस है थोड़ा सा, और अपने ऑप्शंस भी तलाश रहा है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। आपने जबकि इनको रास्ता दिखा दिया है और आप इनको पता है रास्ता क्या है, लेकिन स्टिल वो अभी भी असमंजस की स्थिति में, इम्बैलेंस स्टेट में है कि मैं क्या करूं। ओके, सो आप ना इनका प्रॉपर इलाज करने वाले हैं इस हफ्ते। दैट मीन्स आप इस पर्सन को प्रॉपरली ब्लॉक करने वाले हैं अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस हफ्ते तो। ओके, तो आप इनको डेडलाइन दे सकते हैं, या तो इस हफ्ते कोई एक्शन लेंगे, नहीं तो हमेशा के लिए भूल जाओ, राइट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आप ऐसा कुछ एक्शन लेने वाले हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप फेथ रखिए, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जारी रखिए, अपना मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, नहीं तो क्या होगा कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की थी वो चीज़ें जो बीच में आके रुक जाएंगी एंड देन आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ओके, सो देखिए जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है ना वो आपकी लाइफ में आने वाला है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, फेथ रखनी होगी, और देन डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।